इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्र सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन और इसके साथ ही सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूर्ण हुए हैं। ये 11 साल भारत के इतिहास के लिए बहुत स्वर्णिम काल है। एक तरफ सत्ताएं, सेवा और सुशासन उनके लिए मायने नहीं रखते थे। ताकतवर भारत बनाने की उनकी कोई संकल्पना, कोई समर्पण नहीं था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है और उनकी बात को सुना भी जा रहा है। विश्व की कोई भी चर्चा, चाहे क्लाइमेट चेंज पर हो, चाहे शांति पर हो, चाहे अन्य किसी पर विषय हो, वो आदरणीय मोदी जी के बिना पूरी नहीं होती है। आपने 11 सालों में देखा होगा, एक तरफ कांग्रेस का 60 साल की सत्ता, दूसरी तरफ 11 साल की मोदी जी की सत्ता। एक तरफ गरीबों को ना पक्के मकान थे, ना शौचालय थे, ना 81 करोड़ लोगों को कोई फ्री अनाज था, ना फ्री कोई गैस सिलेंडर था। लेकिन इन 11 सालों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए बीमा योजना भी लागू की है। 6,000 रुपये किसान के खाते में भी डाले जा रहे हैं, लगभग 10.5 करोड़ किसानों के खाते में। लगभग 2 गुने से ज़्यादा एमएसपी किसानों की बढ़ा दी गई है मोदी जी के नेतृत्व में, यानी कि 3.5 लाख करोड़ रुपए केवल किसानों के इन चीज़ों पे आदरणीय मोदी जी ने खर्च किए। सुशासन की दृष्टि से पहले गरीबों का पैसा नगद दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिए खाते थे। और ये राजीव गांधी ने खुद कहा था, 1 रुपये बेचते 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज 6,000 किसान को जाता है तो पूरा सीधा खाते में जाता है। वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, जितनी भी आती है पूरी की पूरी जाती है। यानी कि पारदर्शी सरकार। इतना ही नहीं किया है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि थी वो मांगने वाली थी, गिड़गिड़ाने वाली थी, स्वाभिमानी वाली नहीं थी। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत, पाकिस्तान से 3 हमारे घटनाक्रम हुए, देख लीजिए आप, पुलवामा हो, उरी हो या फिर पहलगांव की घटना हो। इसके पहले जितनी भी घटना कांग्रेस की सरकारों में होती थी, चाहे वो 300 से ज़्यादा लोग निर्दोष मुंबई में ख़त्म हुए हैं बम विस्फोट में, चाहे अयोध्या में बम विस्फोट हो, चाहे अन्य देश के हिस्सों में बम विस्फोट हो, पत्थर फेंकने के मामले जम्मू कश्मीर में हो, सरकार वोटों के लालच में उन पर कार्रवाई नहीं करती थी कांग्रेस की सरकार। मोदी जी ने कहा, जब भी कोई घटनाक्रम हुआ, पुलवामा में कहा था, समय हम तय करेंगे, दिन तय हम करेंगे और पाकिस्तान को जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, बालाकोट स्ट्राइक करके 350 आतंकवादियों को मारकर पुलवामा का बदला लिया था। अभी पहलगांव की घटना हुई तो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी सजा निर्दोष लोगों को मारने वाले और उनको संरक्षण देने वालों को मिलेगी। मोदी जी ने 15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के 9 आतंकवादी बड़े ठिकाने जनता को बिना नुकसान किए हुए एयर स्ट्राइक की और पहलगांव का बदला लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया तो केवल 37 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 11 यूएस वीज़ों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा अंतर्राष्ट्रीय तरफ, बचाओ। भारत ने अपनी ताकत दिखा दी और इस सीधा संदेश दिया, आतंकवादी और आतंकवादी घटनाएं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।
इतना ही नहीं किया तो हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने। सेना के हथियारों में आत्मनिर्भरता भारत की बढ़ती जा रही है और इस एयर स्ट्राइक के बाद तो हथियारों की मांग की पूर्ति भी विदेशों से निर्यात करने के आग्रह आने लगे। चंद्रयान पर पहुंचने वाला भारत आज विश्व का प्रथम देश बना है जो चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है। हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की जब चर्चा होती है तो मोदी जी जो प्रस्ताव रखते हैं वही स्वीकार होता है विश्व पटल पर। हमारा योग प्राचीन था, लेकिन प्राचीन योग की मान्यता विश्व में नहीं थी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और योग अब समुद्र में चलने वाले जहाजों में भी बनता है, नाव में भी बनता है। 21 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। सारे धर्मों के लोग योग को स्वीकार कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम राष्ट्रों को भी देख लीजिए। लगभग 42 मुस्लिम राष्ट्र पहली बार मोदी जी की यानी कि नेतृत्व में भारत के साथ खड़े होते हैं। गरीबों को यानी कि मदद करने की दृष्टि से, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाओं में अनाज देने का काम मामला हो, चाहे मकान बनाने का मामला हो, आयुष्मान योजना हो, इन सब चीज़ों से गरीबों का जो पैसा बच रहा है उसके कारण वो आत्मनिर्भर हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग पहली बार गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। विकास की दृष्टि से देखो, सांस्कृतिक की दृष्टि से देखो तो केदारनाथ का कॉरिडोर भी बनना है, महाकाल का कॉरिडोर भी बनना है, संतों के कॉरिडोर बनना है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से, रविदास जी का मंदिर 101 करोड़ का सागर में बड़तुमा में बनना है, सारनाथ से लेकर गया होते हुए और कुशीनगर तक तथागत बुद्ध के नाम से कॉरिडोर बनना है, उनके नाम से अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर में हवाई अड्डा भी बनना है। यानी कि सामाजिक समरसता की दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 33% आरक्षण कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, मोदी जी ने किया। और मुझे लग रहा है 2028 से आने वाले समय में 23% सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिले, ये संकल्प है मोदी जी का। पिछड़े वर्ग के मामले में कांग्रेस बहुत चिल्लाती है, लेकिन पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा भी कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो मोदी जी ने आकर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान आरक्षण के मामले में कांग्रेस पूरे देश में एक वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करती है। बाबा साहब अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 1952 का चुनाव हराने का हो, 1954 का चुनाव हराने का हो, एक भी स्मृति को राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील उन्होंने नहीं किया। उनके नाम से एक भी योजना का नाम नहीं रखा, एक भी बिल्डिंग का नाम उनके नाम से नहीं था। यानी कि कांग्रेस की चाल थी कि बाबा साहब अंबेडकर की स्मृतियां, बाबा साहब अंबेडकर का राजनीतिक सामाजिक जो एक व्यक्तित्व है, पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, इसको समाप्त कैसे किया जाए, ये षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया उस संविधान में कांग्रेस पार्टी ने 90 बार संशोधन किए और यही नहीं किया, 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान की हत्या की। संविधान के मूल अधिकारों को छेड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन मूल अधिकारों को भी 1975 में बदलने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश एक संविधान। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने धारा 370 लगाकर इस संविधान को छेड़ने का काम किया, उसका अपमान करने का काम किया। लेकिन उस धारा 370 जिसे हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और बाबा साहब कहते थे कि एक देश में दूसरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही महापुरुषों का सपना 370 धारा खत्म करके ये नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। तो इस प्रकार की एक घटनाक्रम नहीं, कई चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल हमें सत्ता ही नहीं चलानी, सत्ता के माध्यम से हमें लोगों की सेवा करनी है।
सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, लोगों की सेवा का साधन है। और इसलिए हम पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक दल है तो हम रचनात्मक कार्यक्रम भी कुछ हाथ में लें। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय रहता है। और इसलिए अभी नीचे तक नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की जानकारी पहुंचे और लाभ मिले, इसके लिए चौपाल बैठकें हो रही हैं। यानी कि 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका आयुष्मान कार्ड है, ये हमारे कार्यकर्ता गांव में जाके बना रहे, वार्डों में जाके बना रहे, ताकि 100% लोगों को लाभ मिल सके। अभी 21 तारीख को योग दिवस में पार्टी नीचे मंडल तक योग दिवस मनाने का निर्णय किया है। 23 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस, स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं देश भर में। 6 जुलाई को उनकी जयंती है। 15 दिन का जो पखवाड़ा होगा, इस पखवाड़े में शक्ति केंद्र तक हमारी चौपालें होगी और नीचे वृक्षारोपण का काम होगा, एक पेड़ माँ के नाम। ये प्रदेश के बहुत सारे प्रदेशों ने लक्ष्य लिया है। ये अभियान चलने वाला है। ये 17 और आज 18 हरियाणा में इन 2 दिनों में जिलों की कार्यशालाएं संपन्न हो रही है कार्यकर्ताओं की। इनके माध्यम से नीचे जाने वाले हैं। और 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस ये जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। तो संविधान की हत्या, संविधान का तिरस्कार, 72 बार चुनी सरकारों को पटकना, ये कांग्रेस पार्टी ने जो गुनाह किया है, ये जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। और हरियाणा में और देश भर में हमारे एससी मोर्चे ने भी चौपाल बैठ के वृक्षारोपण ये अभियान हाथ में लिया है। और परसों ही हम रोहतक में थे, तो हम मोर्चे की भी कार्यशाला के माध्यम से अभी भी मैं ओम नगर में दलित चौपाल बैठक करके आ रहा हूँ। ये सब जानकारी आप सबके माध्यम से देना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई आपसे कह रहा हूँ 25 करोड़ लोग ये भारत में गरीबी रेखा से ऊपर निकले। सर विश्व में क्या 1 नंबर पे होते थे, आज आर्थिक दृष्टि से हम 1 साल पहले 5वें नंबर पे थे, अभी 4थे नंबर पर आए। और मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले समय में हम 3रे नंबर की ताकतवर इकोनॉमी बनेंगे। इसके पीछे केवल भाषण नहीं है, नारे नहीं है, बल्कि सुधारात्मक निर्णय है। वो जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका मतलब होता है कि गरीब भी ताकतवर बनेगा, किसान भी ताकतवर बनेगा, महिला भी ताकतवर बनेगी, युवा भी सक्षम बनेगा, आत्मनिर्भरता बनेगी, तब आर्थिक स्थिति ऊपर आती है। और ऐसे सुधारात्मक जो निर्णय है वो लगातार 13 साल से हो रहे हैं। और मुझे तो खुशी है कि मोदी जी जैसे ईमानदार नेता के नेतृत्व में कठोर निर्णय भी हिंदुस्तान की जनता श्रद्धा विश्वास के साथ स्वीकार करती है कि उन्हें मालूम है कि हमारा नेता ईमानदार है। कांग्रेस एससी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सामान्य पिछड़ा हो, हमारी होना आपको सामाजिक जिम्मेदारी भी है और शासन की जिम्मेदारी भी है। वो किसी भी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री हो, लेकिन जहां भी महिलाओं के साथ या दलितों के साथ अन्याय होता है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होता है। प्रशासनिक दृष्टि से अपराध पंजीबद्ध हो, अपराधी गिरफ्तार हो, क्योंकि अपराध कोई भी करे उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ हैं, बहुत ताकत से अपराध पंजीबद्ध भी होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। आप कांग्रेस पार्टी का शासन पिछली बार राजस्थान में था, पूरे देश में टॉप पे था दलितों में, लेकिन वहीं आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराधी सोचता है कि जब तक योगी है यहाँ से हटो। राहुल गांधी एक बड़ी मशीन झूठ की है। मैंने अभी बहुत सारी चीजें बताई अंबेडकर जी के अपमान वाली, जो कांग्रेस ने किया है प्रामाणिक है, इसको निकाल के देखिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी सरकार किस आधार पर चलेगी, तो अटल जी ने कहा कि मेरी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगी। मोदी जी से पूछा कि ये जो संविधान है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए कागजों की पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, ये हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे महामानव है, महापुरुष हैं, इनको श्रद्धा भाव से हम पूछते हैं। भारत के संविधान, इस पार्टी ने कभी संविधान दिवस ही मना, हम सरकारी स्तर पर मनाते हैं, पार्टी स्तर पर भी मनाते हैं। इसलिए हमारे लिए बाबा साहब और संविधान श्रद्धा का केंद्र है। कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कबाड़ने की राजनीति हो सकती है। पर एक जो लोग
लोकतंत्र सेनानी है, संविधान बचाने के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, 19 महीने जेल रहे, ऐसे लोगों को हम सम्मान भी करेंगे और संविधान हत्या दिवस के रूप में हम प्रदर्शनियां भी लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कब कब संविधान की हत्या की, कब कब संविधान का अपमान किया है, ये सारी जिला मुख्यालय पर होंगे। धन्यवाद।